मार्वल की पहली चीनी सुपर हीरो फिल्म एक आश्चर्यजनक कथा है। 1000 साल पहले एक आदमी जिसका नाम वेनवू था, उसके पास 10 रिंग्स की शक्ति थी। उसने एक 10 रिंग्स सेना को बनाया। दिन भर कुछ काम नहीं करता, इधर उधर मारपीट करता रहता है। 10 अंगूठियों की शक्ति से हजारों साल तक राज किया, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह एक रहस्यमयी प्राचीन गांव की खोज में निकल पड़ा। इस गांव में आए जो गुरु से दूर था, यहाँ आकर सही प्रतिद्वंद्वी मिल गया। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे से कहा, तू क्या देख रहा है? फिर क्या था, दोनों बस देखते रहे। कुछ ही समय में उसे जमीन पर गिरा दिया। वेणु ने अपना खास हमला किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे को देखने लगे और ऐसे ही प्यार हो गया। उसने अपनी जिद छोड़ दी और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। यहाँ तक कि वह अमृता प्रदान करने वाला टाइम रिंग भी छिपा दिया था। जल्दी ही दोनों ने एक मोटा बच्चा पैदा किया। मोटे बच्चे का नाम शांग-ची था और उसकी एक बहन थी जिसका नाम शाकी था। उसे मीठा खाना पसंद था। इस समय दुश्मन उनके दरवाजे पर आ गया और उस समय शांग-ची की माँ दुश्मन थी। ड्रैगन की शक्ति खो चुके हैं। बस इस तरह पिछले सत्र की माँ ने पिछले और अगले सत्र को जन्म दिया था। बस पिछले का अगले से सिलसिला नहीं रहा। कई दशकों के बाद वेनवू ने फिर से अपने दूतावास की टोपी पहनी। उनका मोटा छोटा बच्चा बड़ा हो गया था। माफ करना, गलत जगह आ गया। इसी ने अपना नाम छुपाकर जीवन जिया। कभी अस्थाई नौकरी तो कभी KTV में गाना गाया। उस दिन साथी कर्मचारियों के साथ बस में सवारी करते समय एक काराम आया। उसकी माँ द्वारा दी गई नेकलेस के बारे में कहा जाता है। भोजन सहन किया जा सकता है, पेशाब नहीं। शंघाई ऑटो ने आखिरकार विस्फोट किया। एक मुक्का, एक कारामिली, एक राउंड हाउस किक। नर्स ने मौके पर ही एक और को धराशायी कर दिया। यहाँ उसके सहकर्मी हैरानी और चुप्पी में डूब गए। उन्हें नहीं पता था कि वह इतना शक्तिशाली है। सभी को हरा दिया। फिर एक बड़ा फास्ट पिच आया, दंडित किया। 10 मीटर लंबी चमकती हुई चीज पकड़ी हुई। बिजली की तरह काम किया, लेकिन पेंट पर नहीं लगा। अंत में कार के फ्यूज को भी तोड़ दिया। ड्राइवर डर के मारे भाग गया। उसने तुरंत स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और गति को 200 तक बढ़ा दिया। उसने एक ही बार में बड़े आदमी को पिछली सीट पर किक मार दी। नहीं चाहता। जैसे ही पीछे की कार का डिब्बा टूटा, ऊपर की तरफ भी सभी को सफलतापूर्वक बचा लिया गया, लेकिन उसकी माला एक बड़े आदमी ने चुरा ली। इस माला में कुल 2 हिस्से थे। एक उसके पास था, एक और उसकी बहन के पास था। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये लोग उसकी हार क्यों चुरा रहे हैं, पर वह जानता था कि दुश्मन उसकी बहन की मुसीबत में जरूर आएंगे। यहाँ आकर वास्तव में ऐसा ही हुआ। बहन की हार चोरी हो गई और उच्च अधिकारी आने पर स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। दुकान बंद होने वाली थी। तभी उसके पिताजी आ गए और यह सब उसके पिता की योजना थी। वेनवू ने 2 लटकनों को ड्रैगन की आंखों में रखा और तुरंत ड्रैगन पसीना बहाने लगा। गिरते हुए पानी से एक नक्शा प्रकट हुआ जो कि तारोत प्राचीन गांव की ओर ले जाता है। चाय हर साल गेमिंग फेस्टिवल के समय में यह स्थान केवल एक बार खुलता है ताकि वेनू अपनी पत्नी को ढूंढ सके। जब से उसकी पत्नी की मौत हुई है, वह फिर से एक आत्मा की अंगूठी पहनता है और हर दिन उसे भ्रम दिखाई देते हैं। वह कल्पना करता है कि उसकी पत्नी को उसके अपने लोगों ने बंद कर दिया था, जो कि अंधेरे के द्वार की रक्षा करते हैं। वह वहाँ के सभी लोगों को मारना चाहता है, लेकिन उसके उच्चाधिकारी उसे रोकना चाहते हैं, किंतु वे उसके मुकाबले में नहीं है। सैनिक और कलाकार ने उन्हें बंदी बना लिया और यहाँ बंद किया। इसी स्थान पर एक नाटक कलाकार भी था। उसके पास एक ऐसा जानवर है जिसे तारोत के मूल निवासी रखते हैं, और यह सिरहीन प्यारा जानता है कि एक गुप्त पथ है जो कि तारोत साहब ने तय किया कि वह तारोत गांव के लोगों के साथ मिलकर अपने बूढ़े का मुकाबला करेगा। लेकिन अब यहाँ से कैसे भागा जाए? यहाँ की दीवारें फूल की तरह की लड़की को रोक नहीं सकती। वे एक भूल भुलैया जैसी जगह पर पहुँच गयी। बांस के जंगल से होकर जलप्रदा गुफा में प्रवेश कर आखिरकार तारो गांव पहुँच गए। यहाँ हर तरफ अद्भुत और अनोखे जीव हैं। आसमान में उड़ने वाले फीनिक्स और जमीन पर 9 पूंछ वाली लोमड़ी। यहाँ तक कि किरण भी यहाँ हर जगह देखी जा सकती है। पिछली बार अपनी मौसी से मिली थी। उसने बताया कि पिता गांव पर हमला करने वाले हैं, और मौसी ने उसे एक रहस्य भी बताया। लोग सदियों से यहाँ इसलिए हैं क्योंकि वे ड्रैगन के साथ मिलकर अंधेरे के दरवाजे को सील करने वाली ताकत की रक्षा करना चाहते हैं, न कि ड्रैगन की रक्षा करने के लिए। और वेनवू ने अपनी पत्नी की मदद की पुकार सुनी, जो अंधेरे के द्वार के भीतर से आती है। सोल बीस्ट के भ्रम से उन्हें सावधान करती है कि पिकिंग सोल्स उन्हें फिर से आजादी दिला सकती है। इसलिए लगातार भ्रमित होता रहा मुझे। अगर दरवाजा नहीं खुला तो परिणाम अकल्पनीय होंगे, लेकिन उसके पिता को रोक सकने वाला केवल घाव की हवा है। मेरी छोटी मौसी ने अपनी माँ की महारत अपने सीनियर को सिखाई, लेकिन अधीर सीनियर ने कुछ ही चालें सीखी और सोचा कि वह मेरी मौसी को हरा सकते हैं, और शुरू हो गए दिखावा करना। परिणाम स्वरूप चाची ने कांग शिफू कुंग फू ग्रीन टी के एक कदम से बड़ी हार का सामना किया। जल्द ही चिंगमिंग फेस्टिवल आएगा और तारो गांव का द्वार भी इस दिन खुलेगा। वेनवू अपनी बड़ी सेना के साथ आएगा और दोनों सेनाएं लड़ेंगी। मुंह की लड़ाई पहले होगी, बेकार की बातें। हम जिसे अस्वीकार करते हैं वह तुम हो। तुम्हारे द्वारा किए गए पाप इस जगह को बर्बाद कर देंगे। लड़के, थोड़ा तमीज से बात करो। मैंने जो नमक खाया है वह तुम्हारे द्वारा खाए गए भोजन से भी अधिक है। और सतह के ऊपर 10 छल्ले की शक्ति वाले कपड़े के जूते का मुकाबला करना एक सैनिक और एक कलाकार के लिए असंभव था, जिसे एक गोली मारकर कई 100 मीटर दूर फेंक दिया गया था और वह घाटी के निचले हिस्से में डूब गया। उसके जीवित या अमृत होने का कोई पता नहीं था।
जब बेन ने अपनी पत्नी के आह्वान को सुना, एक प्यारा बच्चा उसकी ओर कूद पड़ा, अंधेरे के दरवाजे पर हमला किया। यदि 5 रिंग्स की शक्ति से नहीं खुलता तो 10 रिंग्स का प्रयोग करें। ट्रायल। लगातार हमला करने के साथ धीरे धीरे दरारें दिखाई दी, जिससे सोल बीस्ट अंदर से बाहर आने लगे। वे लोगों की आत्माओं को अवशोषित करते हैं, अंदर के जीवन को पालते हैं। अंधेरे में लोग सोल ईटर्स को पेश करते हैं, जो सभी भौतिक हमलों को नजरअंदाज करते हैं। जब तक तारो लोगों ने ड्रैगन स्केल के हथियार से लैस नहीं किया, वे दुश्मन पर हमला नहीं कर सकते थे। लड़ाई में शामिल दोनों पक्षों को बेमन से हाथ मिलाना पड़ा, लेकिन सोल ईटर्स बढ़ते जा रहे थे। और इसी बीच झील की गहराइयों में डूबे ड्रैगन हार्ट वाले शांग-ची को ड्रैगन ने पुकारा। शांग-ची ड्रैगन पर सवार होकर पानी को चीरता है। चीज केस पर फेंगजी ने अचंभे में घोड़े को अकेले नियंत्रित किया, जबकि ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और समाज पर एक के बाद एक हमला किया। शांग-ची अंधेरे के द्वार के सामने कूद पड़ा, ताकि वो अपने पिता जो अवेनवू को जादू शक्ति में इस्तेमाल करने से रोके। लेकिन शांग-ची की ताइची मार्शल आर्ट तकनीक ने आसानी से उसे निष्क्रिय कर दिया। इस फैशन में उसने अपनी मां से सीखे गए क्यून कुंडानियो यी का उपयोग कर दूतावास को नियंत्रित किया। देखते ही देखते वेनवू ने नॉर्थवेस्ट की ओर छुपा हुआ गुस्सा दिखाया, लेकिन पिछले भाग में भी वह आखिरकार अपने हाथों से अंधा नहीं हुआ। इस बार सोल बीस्ट किंग के साथ संघर्ष हुआ। पिता ने उसे बचाने के लिए लाइफ जैकेट की ओर धक्का दिया। दोस्तों, परिणाम सोल बीस्ट द्वारा आत्मा को अवशोषित किया गया था। अंतिम क्षणों में उसने सोल बीस्ट को सौंप दिया था, बताया कि भविष्य में एवेंजर्स को इसकी जरूरत पड़ेगी। उस समय शेनलॉन्ग ड्रैगन सवारी करके आया और शेनलॉन्ग ने पानी का उपयोग करके कॉर्पस स्पिरिट बीस्ट किंग को पानी में फंसा दिया। लेकिन छोटे जानवर की भावना ने आत्मा को निगल लिया। लगातार आत्माओं को इकट्ठा करता रहा। यह आत्मा जानवर का राजा अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। उसने मुड़कर ड्रैगन को पकड़ लिया। आत्मा जानवर का राजा ड्रैगन की आत्मा को निरंतर अवशोषित कर रहा है। अगर ड्रैगन की आत्मा खींची जाती, कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। जबकि सोल ईटर ध्यान नहीं दे रहा था, शांग-ची ने सोल ईटर के शरीर में सोल ईटर बॉक्स को डाला और फिर आसमान से आने वाली हथेली की चाल का इस्तेमाल किया। सोल बीस्ट किंग को हराने के बाद कहानी के अंत में छोटी बहन ने अपने पिता की 10 रिंग्स आर्मी को संभाला और पिछले भाग में भी झंडे के कप्तान और हल्क को देखा। लगता है आगे चलकर एवेंजर्स की टीम में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है।